तो बिहार चुनाव में ये हलचल तेज हो गई है। हालांकि एनडीए के साथ केंद्र में रहने वाली एलजेपी ने बिहार में साथ छोड़ा है और जिस तरह से राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उस पर ही सारा दारोमदार होगा कि एलजेपी किस खेमे का रुख करती है। चलिए अब बात अमेरिका के चुनावों की करते हैं। अमेरिका में होने वाले चुनावों में अब महज 1 महीना बचा है, लेकिन चुनाव पर संकट के बादल छाए हुए हैं क्योंकि ट्रंप कोरोना से जूझ रहे हैं। अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और जिसमें अब महज 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद अमेरिका और पूरी दुनिया को चौंकाने वाली खबर सामने आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए। इसके बाद से ही व्हाइट हाउस के डॉक्टर उन पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की परिस्थिति पैदा होने से कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर ट्रंप लंबे समय तक बीमार रहते हैं तो उनका चुनाव पर क्या असर होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह अचानक बीमारी के चपेट में आने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिकी चुनाव टल जाएगा, क्योंकि अब मतदान को 30 दिन से भी कम का समय बचा है। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभी पहला असर पूरे कैंपेन पर हुआ है, जो न सिर्फ रिपब्लिकन बल्कि डेमोक्रेट्स के लिए भी मुश्किल भरा है। Thank everybody for the tremendous support. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा कैंपेन रद्द कर दिया है और उपराष्ट्रपति माइक पेंस जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हो गई है, इसी हफ्ते वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी, लेकिन दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट 15 अक्टूबर को होनी है। ऐसे में कम ही चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल हो सकेंगे। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रंप की तबीयत पर निर्भर करेगा। अगर चुनाव की तारीखों की बात करें तो ये अभी नहीं टलेगा। उसका कारण यह है कि अभी तक लाखों अमेरिकी अपना वोट डाल चुके हैं, यानी चुनाव शुरू हो चुका है। कोरोना संकट के कारण इस बार मेल इन वोट ज्यादा पड़ रहे हैं। ऐसे में वोटिंग शुरू हो गई है, लेकिन लोगों की चिंता बढ़ रही है। पूरी दुनिया में अधिकतर लोकतांत्रिक देशों की तरह ही अमेरिका में भी ट्रांसफर ऑफ पावर का विकल्प है। अगर देश का राष्ट्रपति अधिक बीमार हो, शासन करने की स्थिति में ना हो या फिर संसद या कैबिनेट का भरोसा खो चुका हो, तो उसे पद से हटाकर किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका में क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल ट्रंप अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। अब आगे की रणनीति ट्रंप की तबीयत के मुताबिक बनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अपने एक सहयोगी के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। कुछ ही देर के बाद उन्होंने खुद के और फर्स्ट लेडी के कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में बताया। कुछ ही वक्त पहले व्हाइट हाउस के गार्डन में एक कार्यक्रम हुआ था जहां वो मौजूद थे। रविवार तक व्हाइट हाउस में 20 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।